क्या हो गया, दिल टूट गया, किसी ने बहुत ज्यादा आपको परेशान किया, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मूव ऑन, ये तो आपने पक्का सुना होगा 100%, है ना, सुना है ना आपने मूव ऑन। तो हर कोई क्यों बोलता है कि भाई मूव ऑन करो? क्या मूव ऑन करना इतना आसान होता है क्या? किसी का मतलब दिल टूट गया, इतनी बुरी तरीके से टूट गया, और वो बंदा कहता है कि भैया मूव ऑन करो। क्या मूव ऑन करना वाकई में इतना आसान है भी, या फिर ये सिर्फ एक बस नाम के लिए हमने बोल दिया मूव ऑन? हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारी फैमिली हो गए, हर कोई जिसे भी अगर अपनी बातें बताओगे तो बोले चल यार कोई बात नहीं, तू मूव ऑन कर, मूव ऑन कर। लेकिन असल में वही इंसान जानता है जिसके साथ बीती होती है ना, ये मूव ऑन का मतलब उसके लिए कितना गहरा होता है, कितना डीप होता है। ये सिर्फ वही इंसान जानता है जो उस समय उस फेज से गुजर रहा होता है। और कोई ये भी नहीं बताता कि मूव ऑन करना उस फेज में उस समय कैसा लगता है। एक बड़ा ही गहरा दर्द, एक छुपे हुए इमोशंस को हम साथ लेके चल रहे होते हैं। ये बात हर कोई क्यों नहीं करता, क्यों नहीं समझता? क्योंकि सच पता है क्या है, बल्कि मूव ऑन करना अपने उस वर्जन को छोड़ना है जो हम किसी पल में उस इंसान के साथ में थे। मूव ऑन करना किसी इंसान को छोड़ना ही नहीं होता, बल्कि अपने उस वर्जन को छोड़ना जो कभी हम उस इंसान के साथ थे। बहुत कुछ चीजें होती हैं जो हमें गहराई में जाकर उससे बाहर निकलना पड़ता है, वो होता है मूव ऑन असली। लेकिन ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, मुश्किल होता है, जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते। और जब इंसान मूव ऑन कर रहा होता है ना, वो जो फेस होता है, वो टाइम होता है ना, वो उस इंसान को पूरी तरीके से तोड़ के रख देता है। और जानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा दर्द देता है। और सच तो ये है कि कोई नहीं बताता कि मूव ऑन करना सिर्फ एक तरीके का ग्रीफ होता है। आप सिर्फ किसी पर्सन को मिस नहीं कर रहे होते, आप बल्कि एक फ्यूचर को मौन कर रहे हो जो आप उस इंसान के साथ सोच के बैठे थे। और हर पल ना कहीं आप वो पल जो आपने उस इंसान के साथ बिताए होते हैं ना, वो प्यारे से मोमेंट्स, वो आप याद करते हो। वो हंसी, वो बातें, वो साथ घूमना, वो मूवीज जाना, वो सारी तरीके की जो चीजें होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहती हैं। और हम उस चीज को ना धीरे धीरे कहीं ना कहीं याद कर रहे होते हैं। किसी ना किसी फेस में किसी को देख लेते हैं तो उसमें वो इंसान हमें दिखने लग जाता है। किसी की कोई ऐसी बात सुन लेते हैं कि उस बातों से हम उस इंसान को रिलेट करने लग जाते हैं। कोई गाना ऐसा होता है जो बार बार हमें उस इंसान की याद दिलाता है। तो मूव ऑन करना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग कह देते हैं कि सिर्फ यार चल यार कोई बात नहीं मूव ऑन कर, तो मेरी नजर में मूव ऑन किया जा तो सकता है, लेकिन इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं। इतना समय हमने उस इंसान के साथ निकाला होता है ना, कि अब जब वो जा चुका है ना, तो अब एकदम से इतना खालीपन लगता है ना, कि मतलब सब कुछ जैसे हमने अपना लुटा दिया हो, हमने अपने आप को ही खो दिया हो। लेकिन मेरी एक बात सुनना, ये जो कुछ भी लाइफ में होता है ना, ये अच्छे के लिए होता है। ये बात मैं गांठ बांध लो इस चीज की, कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही नहीं, वो बहुत अच्छे के लिए होता है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तो खुद को खो दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लुट गया, लेकिन नहीं। आज से 1 साल बाद जब तुम अपने आप को देखोगे ना, तो तुम अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। और ये बात गारंटीड है, देख लेना। सोचो जो आज आपका नहीं हुआ, वो कल क्या निभाता आपके साथ। अच्छा हुआ कि वो आज ही चला गया यार आपके जीवन से। खुश होना चाहिए आपको, और आप दुखी हो रहे हो। और बात खोने की ना, तो आप खुद को खो नहीं रहे। आप ये मत सोचना कि आप खुद को खो रहे हो, आप दोबारा से खुद को पा रहे हो। हर एक मोड़ ना हमारे जीवन में हमें शेप बनाता है, हमारी एक नया रूप हमारे को निखार के देता है। हम एक नए रूप में आ रहे होते हैं। जब दर्द होता है ना इंसान को, तब वो कहीं ना कहीं निखरता है। वो मुरझाता नहीं है, वो निखरता है, ठीक है ना। और अगर वो मुरझा भी रहे ना, तो वो मुरझा रहा है निखरने के लिए। तो तुम अगर मुरझा रहे हो ना, तो तुम मुरझा रहे हो किस लिए? निखरने के लिए। इसलिए ये बात छोड़ दो कि वो इंसान मेरे जीवन में था या चला गया। ये सब बातें माइंड में आएंगी और नॉर्मल है ये सब। हम लोग कौन है? हम लोग इंसान है ना, हम लोग भगवान तो नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जो छोड़कर गया है ना, उसको सच बता रहा हूँ, उसको जाने दो यार। उसके पीछे परेशान होकर अपना आज मत खराब करो। जो तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं सकता कुछ, और वो तुम्हें छोड़कर चला गया, तो सोचो वो आगे क्या क्या कर सकता था। तो भगवान ना कहीं
ऐसी ऐसी चीज़ों को ना, क्योंकि देखो हमें तो कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन वो जो परमपिता परमेश्वर है ना, उसे सब कुछ ज्ञात है, वो सब कुछ मानता है, सब कुछ जानता है वो। तो इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, और आगे भी गारंटेड के साथ कह रहा हूँ कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, देख लेना। और पता है कभी कभी ना ये कोई नहीं बताता कि भगवान हमारा दिल इसलिए भी तोड़ते हैं ताकि भगवान पर्दा उठा सके कि देख कि तू क्या सोचता था और वो इंसान क्या निकला। ये भगवान पर्दा उठाते हैं। तो कभी ये मत सोचना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। अगर हम टूटे हैं ना तो बस इतना सोच लेना कि भगवान कहीं ना कहीं हमें किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से भगवान हमें बचा रहे हैं, हमें निकाल रहे हैं। पता है भगवान हमें स्ट्रेंथ कैसे देते हैं? स्ट्रेंथ आती है जब हमें अकेला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं ना तब कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है ना, हमारा जो माइंड होता है वो ज्यादा निखर के बाहर निकलता है। हम चीजों को बहुत क्लियरली महसूस कर सकते हैं, हम चीज़ों को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। ये जो हमारा माइंड है ना ये बहुत ही पावरफुल है, ये भगवान ने बनाया है, और भगवान के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ ना भाई ऐसे ही नहीं हो सकती। हम लोग भगवान से पर्पस मांगते हैं, लाइफ का पर्पस क्या है, लेकिन पर्पस हमें तब मिलता है जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी ना किसी दुख से, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं भगवान दरवाज़ा दिखाते हैं। जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया ना वो तुम्हारी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी नहीं था, ये बात मान लो। और जो चीज़ें हमारे लिए इन फ्यूचर हानिकारक होती है ना, बहुत ज़्यादा हमें दुख पहुंचाने वाली होती है, भगवान हमसे वो चीज़ें ले लेते हैं और बदले में एक ऐसी चीज़ देते हैं ना जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए उस चीज़ के लिए जगह बनाने के लिए ना भगवान हमसे वो वाली चीज़ छीन लेते हैं। तो बस ये है कि कभी भी ना उस क्लोजर के पीछे मत भागो जो कभी भी आपको शांति प्रदान नहीं कर सकता, जो आपके मन को, आपके हार्ट को, आपके सब कुछ, आपके अंदर जो आत्मा है ना उसको शांति, उसको पीस नहीं दे सकता। इसलिए उस चीज के पीछे भागना बंद करो। कितना मैसी हो जाता है ना ये मूव ऑन करना, कि रात को रो रहे हैं, कहीं अकेले में हैं तो रो रहे हैं, उसी के बारे में हम बार बार रिपीटेशन में वो चीज़ें सोचे जा रहे हैं और सबको बस ये प्रिटेंड करके दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे अंदर क्या चल रहा है वो केवल हमारा दिल जानता है। कितना मुश्किल होता है ना ये समय, जानता हूँ मैं। लेकिन दोस्त एक बात बताऊं, आप ना हील कर रहे हो इस समय, ठीक है ना। तो ये जो कुछ भी चीजें हो रही है ना, इट्स ओके, इसे होने दो, ये सब कुछ नॉर्मल है। और ये जो हीलिंग होती है ना ये कभी भी लीनियर नहीं होती, कभी रिलैप्स होगा और कभी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करोगे, कभी ऐसा लगेगा कि क्या हो गया मेरे साथ, कभी एक दिन बहुत ही बुरा जाएगा और कभी एक दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। और लेकिन जब हर बार तुम अपने पीस को, इस शांति को चूज करते हो ना, तो कहीं ना कहीं तुम अपने जीवन में ग्रो करते हो। भाई कब तक उस स्ट्रेस के साथ आप जीते रहोगे? क्या अभी आपको अपने जीवन के आगे के 40-50 साल जो भी हैं, क्या वो आपको दुख में बिताना है या फिर अच्छे से सुख में अपनी अच्छी फैमिली क्रिएट करके एक अच्छा सा जीवन बिताना है? ये केवल आज आपके हाथ में है। और ध्यान रखना दोस्त कि तुम वीक नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो कि तुम्हें याद आती है, कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। हम इंसान हैं और ये सब चीजें ह्यूमन नेचर में आती हैं। ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसको एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। उन चीजों को लिखो कहीं पर, जो जो तुम्हारे साथ हुआ, उस चीजों को अकेले बैठकर सोचो, समझो उस चीज को कि क्या क्या उसने मेरे साथ किया। क्या खुद सोचो यार, तुम जो इंसान को तुम्हारे साथ रहना होगा क्या वो चला जाएगा? जो इंसान आज चला गया, आज उसने तुम्हें धोखा दे दिया, वो सोचो इन फ्यूचर क्या क्या कर सकता। तो ऐसे इंसान को तो थैंक यू बोलना चाहिए यार कि तूने मेरा जीवन बचा लिया। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता कि पास्ट को कंप्लीटली इरेज कर दो। मूव ऑन ये भी होता है कि जो कुछ भी पास्ट में गलतियां हुई, जो कुछ भी हुआ, उसको एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि लाइफ में ना हमें क्लोजर की जरूरत नहीं है, हमें क्लैरिटी की जरूरत है। लाइफ में क्लैरिटी होना, एक क्लियर पिक्चर होना ना बहुत जरूरी है। और जिस रिलेशनशिप में आपको क्लियर पिक्चर, क्लैरिटी नहीं दिख रही है ना, वहां पर हाथ जोड़ना सबसे अच्छा है। और पता है क्लैरिटी क्या होती है? कि जो हमारे साथ रहना चाहता है ना वो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाता है, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, वो इंसान हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाता है। तो भगवान का जो प्लान है ना आपके लिए वो बहुत अच्छा है,
जो इंसान आपको छोड़ कर गया है ना, भगवान का प्लान उस इंसान के बिना भी पूरा होगा और क्लैरिटी के साथ होगा और बहुत अच्छा होगा आपके साथ। और याद रखना दोस्त कि ये जो एंडिंग है ना, ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और आगे भी जो कुछ होगा सच में बहुत अच्छा होगा। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो ना, आपको थोड़ी सी भी खुशी महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर से बोलूंगा कि दोस्त, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा। और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। मुस्कुराते रहना, हंसते रहना। गुड बाय।